ओपीडी बंद हो चुका था। मैं उदास सा अस्पताल से लौटने को उद्यत हुआ और जाते-जाते बाहर सीढ़ियों पर आ बैठा। तभी सामने से आते हुए एक युवा डॉक्टर ने मेरी ओर देखकर मुझसे पूछा, अंकल यहाँ सीढ़ियों पर क्यों बैठे हैं? अंदर बैठिए आराम से। मैंने बताया, ओपीडी बंद हो गया। मेरा दोपहर को अचानक जी घबराने लगा। घर पर ही बीपी चेक किया था, ज्यादा आया। यहाँ ठीक से चेक करवाने आया था। युवा डॉक्टर, जिसका नाम सुधांशु था, ने कहा, आइए मेरे साथ। इमरजेंसी काउंटर पर उसने मेरा कार्ड बनवाया और निर्दिष्ट कक्ष में जाकर बीपी, पल्स चेक करवाए और फिर ईसीजी करवाया। कुछ देर बाद वो सब रिपोर्ट लेकर बैठा सोच रहा था। तभी उसने पूछा, अंकल आप अकेले ही आए हैं? मैंने कहा, अकेला ही हूँ। बेटा डॉक्टर शिशिर अहमदाबाद में है, बेटी ससुराल में और पत्नी का देहावसान हो चुका है। उसने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या डॉक्टर शिशिर आपका बेटा है? मैंने हाँ कहा। अरे अंकल, हम तो स्कूल में क्लासमेट थे और उसकी पत्नी मेखला हमारी जूनियर थी। अभी फोन लगाता हूँ, दीजिए उसका फोन नंबर। डॉक्टर सुधांशु शिशिर से बातों में लग गया और मैं पत्नी प्रज्ञा की यादों में खो गया। 8 महीने बीत गए। शिशिर की शादी के एक दिन बाद ही प्रज्ञा बीमार पड़ गई थी और तभी उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई थी। तब अधिकांश रिश्तेदार नई बहू को अपशकुनी मान रहे थे, मगर मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं था। हाँ, मगर बहू के प्रति मन में प्रेम फिर कभी उत्पन्न नहीं हुआ। बड़े अधिकारी की बेटी थी वो। बेटा कई बार मुझे साथ आकर रहने को कहा करता था, मगर मैं इनकार करता रहा। मैं यही सब सोच रहा था, तभी सुधांशु ने मुझे आवाज दी, अंकल अपनी बहू से बात कीजिए। पहली बार बहू मेखला से बात करने का मौका आया था। मेखला कह रही थी, पापा जी कल मैं 11 बजे तक वहां आती हूँ, आपको लेने तैयार रहिएगा। शाम को आपके सभी टेस्ट करवा लेंगे। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। सुधांशु अपने काम पर लौट गया था और मैं ऑटो रिक्शे से घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन मेखला समय पर आ गई थी। आते ही पूरे घर को हसरत से देखती रही। फिर पत्नी प्रज्ञा की फोटो के सामने खड़ी शायद रो रही थी। मैंने उसे देख पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने फोटो से बिना आंखें हटाए कहा, पापा जी मेरी माँ जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तभी मुझसे विदा हो गई थी। शादी के बाद सोचा था एक माँ मिलेगी, मगर मैं सिर्फ उनका मुंह देख सकी और वे भी मेरी माँ के पास चली गईं। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। और फिर आप भी कहाँ हमारे पास आते हो? फिर कुछ संभल कर बोलिए, चलिए पापा जी हम निकलते हैं। मेखला ने स्टीयरिंग संभाली और कुशलता से मुख्य द्वार पर कार दौड़ने लगी। आधे घंटे बाद साई रेस्तरां को देखकर मैं दाएं बाएं देखने लगा। मेखला ने पूछा, क्या देख रहे हो पापा, रुकना है क्या? मैंने बताया कि जब भी प्रज्ञा और मैं यहाँ से गुजरते साई रेस्तरां पर रुककर समोसे खाते थे। 2 मिनट बाद ही मेखला ने कार रेस्तरां पर रोक दी और फटाफट समोसे ले आई और फिर हम चल पड़े। समोसे का टुकड़ा मुंह में रखते ही प्रज्ञा का आभासी हंसता चेहरा मेरे आसपास महसूस होने लगा। बोली, देखा मेरी बहू को? याद रखना, उसके लिए माँ का प्यार भी तुम्हें ही देना है। प्यारी बहू है हमारी। और उसका अक्स गायब हो गया। मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे। मैंने मेखला से कहा, तू मेरे लिए तो भाग्यशाली है बेटा। अब गांव के प्रति अति प्रेम छोड़कर तेरे साथ ही रहूंगा। मेखला मुस्कुरा दी। ठंडी हवा का एक झोंका आया और मेरे मन पर छाई अनचाही धुंध को मिटा गया। एक नया सकारात्मक सवेरा मेरे सामने होने जा रहा था।